हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पीएनसी में आगे की बातों को समझते हैं। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आगे की बातों को समझते हैं। पी एंड सी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें हम देख रहे थे कुछ एक पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को हम देख रहे थे, उसको हम देखेंगे। ठीक है, आओ जरा ध्यान। सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स देख रहे थे। अब उसमें एक मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, हाउ मेनी। क्वेश्चन क्या था जरा ध्यान से समझना। हाउ मेनी 6 letter word, how many 6 letter word that can be formed, that can be formed, how many 6 letter word that can be formed by using the letter of the word, by using the letter of the word integration. Integration, by using the letter of the word integration. ठीक है, how many 6 letter word that can be formed by using the letter of the word integration if each word, if each word, एक यही लाइन एक्स्ट्रा था, इफ ईच वर्ड कंटेन 3 consonant एंड 3 vowel, 3 vowel। अब ये कंडीशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज दे दिया, बोल रहा है कि 6 लेटर का वर्ड बनाना। हाउ मेनी 6 letter वर्ड दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इंटीग्रेशन इफ ईच वर्ड कंटेन 3 consonant एंड 3 vowel। हर एक वर्ड 3 consonant और 3 vowel, 6 में 3 consonant होना चाहिए और 3 vowel होना चाहिए। तो अब जरा देखो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में यही दुकान बना देता हूं मैं। आई की कितनी दुकान, 1 2 आई है। ठीक है, आई के बाद ई लेते हैं, पहले वॉवेल ले लेते हैं। ई, ई कितना है, 1 है। अच्छा, ए कितना है, 1 है। ठीक है, ए भी 1 है। ए आई, ओ कितना है, 1 है। ठीक है, ऐसा है। अब वॉवेल कितना, ये तो ये वॉवेल हो गया। कॉन्सोनेंट क्या क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, एन कितना बार, एन है 2 बार। टी कितना है, टी 2 बार। ठीक है, टी 2 बार है। एन हो गया, टी हो गया। आर कितना, 1 बार, आर 1 बार। टोटल कितने हो गए, 1 2 1 3, 3 2 5 1 6 7 8 8 2 10। कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक कोई छूट रहा है, एक कोई वॉवेल छोड़, जी छूट रहा है। तो जी कितना बार है, जी 1 बार है, जी 1 बार है। ठीक है, तो चाहिए 3 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवेल, 3 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवेल। ध्यान से सुनना, ध्यान से। 3 तो कॉन्सोनेंट चाहिए, 3 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। ठीक है ना, 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। कैसे कैसे चुनाव कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, देख लो। ये रहे वॉवेल की दुकान, ये रहे कॉन्सोनेंट की दुकान। तरीका दिमाग लगाना इसमें। तो तीनों का तीनों, कोई कोई ऐसा वॉवेल है जो तीनों को तीनों वॉवेल दे रहा हो, एक ही जैसा 3 वॉवेल नहीं है, दो एक जैसा वॉवेल जरूर दे रहे हैं। तीनों का तीनों कॉन्सोनेंट नहीं चुन सकते। तो ऐसा पहला चुनाव कैसा होगा, 2 कॉन्सोनेंट एक तरह का, 2 वॉवेल एक तरह का, एक वॉवेल अलग तरह का। कॉन्सोनेंट में भी 2 कॉन्सोनेंट एक तरह का, एक कॉन्सोनेंट अलग तरह का। या तो तीनों ही कॉन्सोनेंट अलग अलग तरह के, या तो तीनों तीनों ही वॉवेल अलग अलग तरह के, तीनों ही कॉन्सोनेंट अलग अलग तरह के। यही 2 तरीके कॉन्सोनेंट और वॉवेल चुनने के होंगे, सोच लो। और कोई तरीका हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, देखो, इसको पकड़ेंगे, इन दोनों से कंबाइन करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इन दोनों से कंबाइन करेंगे। मतलब क्या है, किसी भी तरह से हो 3 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवेल आ जाए, 3 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवेल आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, 2+1 को, जो वॉवेल वाला है, इसको 2+1 कॉन्सोनेंट से और 1+1+1 कॉन्सोनेंट से जोड़ देंगे। और या तो 1+1+1, 1+1+1 क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को, ध्यान से सुनना, वॉवेल को 2+1 कॉन्सोनेंट, या तो 1+1+1 कॉन्सोनेंट से जोड़ दिया। नहीं साहब, समझ आए, इसको इन दोनों से जोड़ दिया,
इसको भी इन दोनों से जोड़ दिया। तो तरीका क्या होगा, जरा तरीका ध्यान से सुनना। ये तो तरीका हो गया चुनने का, टाइप ऑफ सिलेक्शन हो गया। वेज टू सिलेक्शन क्या होगा, देखो ये दो वॉवेल एक तरह का, एक कॉन्सोनेंट अलग तरह का। पहले मैं इसका चुनाव कर रहा हूं, ये फिर ये, देखो ये या तो ये तरीका होगा, ये या तो ये तरीका होगा, यही होगा। तो दो वॉवेल एक तरह का, दो वॉवेल एक तरह का देने वाला कितना दुकान है, बस एक ही दुकान है आई का। आई का ही एक दुकान है जो दो एक तरह के वॉवेल दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो एक में से एक वॉवेल को हमने चुन लिया। मैं पहले का चुनाव कर रहा हूं, इसका, इस तरह वाले का। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। चार तरीके से चुनाव हो रहा है। तो 2C1, अब उसको आग लगा दो, उसको लगा दो आग। तो अब वॉवेल की कितनी दुकानें बची, एक दो तीन। तीन में से अब कैसा चुनाव करना है, एक चीज का चुनाव करना है। तो तीन में से किसी एक दुकान का चुनाव कर लो। कर लिया। अभी तक तो हमने कॉन्सोनेंट चुना, वॉवेल चुना, कॉन्सोनेंट भी चुनना पड़ेगा। कॉन्सोनेंट चुनना पड़ेगा, तभी छह छह कंप्लीट करने हैं। दो वॉवेल देने वाली कितनी दो कॉन्सोनेंट देने वाली कितनी दुकान, एक दो, दो दुकानें। तो दो में से किसी एक दुकान को चुन लो और उसको आग लगा दो। टोटल दुकानें कितनी हैं कॉन्सोनेंट की, एक दो तीन चार, चार दुकानें हैं। एक दुकान को आग लग गई, तीन दुकानें बची, तीन दुकानें। तो तीन में से किसी एक दुकान को चुन लो, चुन लिया। अब वर्ड बनाना है, वर्ड बनाना है तो यहाँ फैक्टोरियल 6 कर देंगे। क्या, 6 वर्ड चुने हैं, जिसमें देखो दो तो वॉवेल रिपीट हो रहे हैं, उसके लिए फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और दो कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। ये पहला हो गया, ये हो गया पहला। दूसरा, दूसरा कैसे होगा, दूसरा ये तरीका होगा क्या, इसका इसके साथ। तो देखो इसका तो हमने लिख लिया है, इसका ये लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इसका तो लिख लो, 1C1 3C1, रिपीट नहीं करना है, इसका मैं लिख चुका हूं। अब इसका लिखना है। एक तरह के नंबर का चुनाव एक साथ होता है क्या, तो देखो कॉन्सोनेंट की कितनी दुकानें टोटल, एक दो तीन चार, चार में से किन्हीं तो तीन दुकान को चुन लो, चार में से, और एक एक आइटम को चुन लो। तो चार यहां से चुना गया है, चार में से किन्हीं तीन दुकान को, तीन यहां से चुना गया, एक यहां से और दो यहां से, छह हो गए। तो फैक्टोरियल 6। और इसमें देखो ना, ऐसे में एक तरह की चीजें कितनी, दो वॉवेल ही रिपीट हो रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, क्या इसी प्रकार इसका कर सकते हो और इसका कर सकते हो, कर लेना, सबको यहां लिख लेना और जोड़ देना। अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो, नहीं समझ आए तो पूछ जरूर लेना, ठीक है। इसके पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बताए हैं। यहां क्या करना है, तीन कॉन्सोनेंट तीन वॉवेल चाहिए, तो तीन कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल चुनने का तरीका ये होगा, कॉन्सोनेंट चुनने का तरीका ये होगा। तो अगर इस तरह से वॉवेल चुना जा रहा होगा तो ये दो तरह से कॉन्सोनेंट चुना जा रहा होगा, और इस तरह से वॉवेल चुना जा रहा होगा तब भी ये दो तरह से कॉन्सोनेंट चुना जा रहा होगा। तो इसके साथ दोनों को भिड़ा दिया, इसके साथ दोनों को भिड़ा दिया। कर सकते हैं क्या, हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब ये खत्म हो गया, अब स्टार्ट करते हैं सर्कुलर परमुटेशन। क्या स्टार्ट करें, सर्कुलर परमुटेशन, ध्यान से सुनना, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन क्या है, एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या है, मैं लिख ही देता हूं सीधे। सर्कुलर परमुटेशन में ऐसा क्यों होता है, क्या है, आओ जरा समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। नंबर ऑफ वेज टू, नंबर ऑफ वेज टू arrange, number of ways to arrange and different person on round table, on round टेबल, टेबल, ध्यान से सुनो। एक टेबल बना हुआ है, राउंड टेबल, और इसके आसपास कितनी कुर्सियां लगी हुई हैं, n कुर्सियां, ठीक है। राउंड टेबल है, n कुर्सियां लगी हुई हैं। अब n कुर्सी लगी हुई है तो किसी भी कुर्सी का कोई नाम नहीं है अभी तक। देखो जब ऐसे लगता है ना, ये घूम के ऐसे ही आ गया, और जब ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे मान लो n कुर्सी लगा, तो इन सब का नाम है कैसे, n कुर्सी n जगह फैक्टोरियल n तरीके से बैठा सकते थे इसमें, लेकिन राउंड टेबल में इसका नाम कैसे है, लेफ्ट से पहला, लेफ्ट से, ये राइट से पहला, राइट से दूसरा, राइट से, लेफ्ट से पहला, लेफ्ट से दूसरा, लेफ्ट से तीसरा, राइट से पहला, राइट से दूसरा, राइट से, इसका नाम है। लेकिन यहाँ लेफ्ट राइट तो कुछ है नहीं, तो नाम कैसे दोगे, अरे यहाँ नाम, तो पहले एक आदमी तो रेफरेंस बनाएगा, मान लो n में से कोई एक आदमी यहां जाके बैठ गया, ठीक। अब हर एक कुर्सी का नाम हो गया, राउंड टेबल में जितनी कुर्सियां लगी हुई, जितने चेयर्स लगे हैं, सबका नाम हो गया कि इस आदमी के
ये लेफ्ट में है, इस आदमी के ये राइट में है, इस आदमी के लेफ्ट में ये दूसरा है, इस आदमी के लेफ्ट में ये तीसरा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सभी कुर्सियों का नाम हो गया। पहला आदमी तो आपको रेफरेंस बनाने में जाएगा, तो टोटल राउंड टेबल पर एन लोगों को एन जगह बैठाने का तरीका क्या होगा? बस एन में से 1 माइनस कर देना, फैक्टर ले लेना। ये 1 माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आदमी रेफरेंस बनाएगा, हर एक कुर्सी का नाम देगा पहले बैठ के। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो वो रेफरेंस बना दिया, रेफरेंस बना दिया, एन माइनस 1 फैक्टोरियल तरीका हो गया। मैं बोलूं कि ये राउंड टेबल पर 10 चेयर लगे हुए हैं और 10 ही आदमी है, कितने तरीके से बैठ सकते हैं? फैक्टोरियल 10 माइनस 1, मतलब फैक्टोरियल 9 तरीके से उनको अरेंज किया जा सकता है। क्या बात समझ आया? तो राउंड टेबल में सर्कुलर परमुटेशन में आपको बस एक माइनस कर देना है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। तो ये हो गया। अब एन लोग हैं, एन जगह है, तो ठीक है। अब मैं इसमें एक नोट पॉइंट पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर पर्सन out of n different person on round table या सर्कल भी बोल सकता है, ऑन राउंड टेबल। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। n लोग हैं टोटल अलग अलग, उसमें से r लोगों को आपको राउंड टेबल पर अरेंज करना है। तो पहले n में से r लोगों को चुनोगे। अरे मान लो ऐसा सिचुएशन है कि पार्टी आपकी है और आपने 20 लोगों का व्यवस्था किया और आ गए 50 लोग। आप तो एक्सेप्ट थोड़ी ना करोगे 50 लोगों को, बोलोगे 50 में जो 20 खास लोग हैं उसको चुनोगे। तो n लोग आ गए, तो n में जितने लोगों का अरेंजमेंट है, r लोगों को ही हमको पार्टी में बुलाना है, तो n में से r लोगों को पहले चुनूंगा। चुनने का तरीका क्या होगा? NCR। अब r लोगों को r जगह बैठाने का तरीका क्या होगा राउंड टेबल पर? फैक्टोरियल r माइनस 1 होगा क्या? अरे बोलो, अभी अभी बताया था, n लोगों को n जगह बैठाने का तरीका क्या होता है? फैक्टोरियल n माइनस 1। तो r लोग को r जगह बैठाने का तरीका फैक्टोरियल r माइनस 1। पहले n में से r लोगों को चुनो और r लोगों को राउंड टेबल पर बैठा दो फैक्टोरियल r माइनस 1 तरीके से। क्या ये बात खोपड़ी तक पहुंची? क्या पहुंच गई? अब जरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से, मतलब कितने तरीके से, नंबर ऑफ वेज 7 इंडियंस एंड 7 चाइनीज, चाइनीज का मतलब आइडेंटिकल नहीं, चाइनीज भी अलग अलग ही होते हैं। 7 चाइनीज कैन सीटेड ऑन ए राउंड टेबल, कैन सीटेड ऑन a round table so that no two Indians are comes together, ठीक है। जो साथ नहीं आना चाहते उनको हटा दो भैया, ठीक है, हम हटा देंगे। नो टू इंडियंस आर कम्स टुगेदर। ध्यान से सुना, ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ा दोगे। एक राउंड टेबल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 इंडियन और 7 चाइनीज एक राउंड टेबल पर कितने तरीके से बैठाए जा सकते हैं? तो टोटल 14 जगह होंगे। तब ऐसे बैठाना है कि कोई भी 2 इंडियन एक साथ ना आ पाए, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, इंडियन एक साथ नहीं आए तो जो एक साथ नहीं आना चाहते उनको हटा दो। तो 7 चाइनीज हैं, 7 चाइनीज हैं, तो 7 चाइनीज पहले बैठ जाएंगे। 7 चाइनीज कितने तरीके से बैठ पाएंगे? फैक्टोरियल 7 माइनस 1 तरीके से। अरे बोलो, ये चाइनीज बैठाए हैं हमने, ये चाइनीज बैठाने का तरीका है। 7 चाइनीज जो हैं कितने तरीके से? फैक्टोरियल 7 माइनस 1। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या करेंगे? अब इंडियन बैठने से पहले रेफरेंस बना चुके हैं क्या चाइनीज? अब इंडियन को रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें -1 करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चाइनीज पहले से बैठे हुए हैं। तो 7 इंडियन 7 जगह कितने तरीके से? फैक्टोरियल 7 तरीके से बैठ जाएंगे। बात समझ आ रहा है? अरे गैप क्रिएट करेंगे ना चाइनीज, अरे अपने बीच में गैप क्रिएट करेंगे तो इंडियन के लिए कितना जगह बचेगा? 7 ही जगह बचेगा।
अरे 14 कुर्सियां हैं मान लो, 7 चाइनीज बैठ गए, फैक्टोरियल 7 - 1, पहले रेफरेंस बनाएगा चाइनीज। अरे जो पहले बैठेगा वो रेफरेंस बनाएगा, चाइनीज रेफरेंस बना चुका है। अब हर एक कुर्सी का नाम हो गया है कि इस चाइनीज के लेफ्ट में ये कुर्सी है, ये कुर्सी है। अब 7 इंडियन बैठेगा तो फैक्टोरियल 7 जगह, फैक्टोरियल 7 तरीके से बैठेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा मैं बोलूं कि 12 इंडियन और 12 अमेरिकन है, और ऐसे बैठना है कि कोई भी 2 अमेरिकन साथ ना आए, तो अमेरिकन साथ ना आए तो पहले अमेरिकन को हटा दो। 12 इंडियन को बैठने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 12 - 1। अब इंडियन बैठ चुका है तो कुर्सियों का नाम हो चुका है, रेफरेंस बन चुका है, तो 12 जगह और 12 अमेरिकन कितने तरीके से बैठेंगे, फैक्टोरियल 12, दैट्स इट, खत्म। बात समझ आया? तो दूसरे बार में आपको -1 करने की जरूरत नहीं है, एक बार रेफरेंस बन गया तो ठीक है, इस बात को समझना। अच्छा क्वेश्चन सुनना। नंबर ऑफ वेज 5 boys and 5 girls, number of ways 5 boys and 5 girls are seated on a round table so that two particular boy and girl never comes together, never comes together। ध्यान से सुनना, नेवर कम्स टुगेदर। क्या कह रहा है, एक राउंड सर्कल है, क्वेश्चन सुनना, एक राउंड सर्कल है जिसमें 5 लड़के और 5 लड़कियां बैठ रही हैं, 5 लड़के और 5 लड़कियां बैठ रही है, और ऐसा ऐसा बैठे कि कोई 2 खास लोग, एक लड़का एक लड़की, वो कभी एक साथ नहीं बैठना चाहते, नहीं तो महायुद्ध हो जाएगा दोनों में। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कभी एक साथ बैठना ही नहीं चाहते, तो जो नहीं बैठना चाहते उनको हटाओ, भगाओ इनको, भागो पहले, ठीक, जिनके नखरे नहीं। तो 10 लोग हैं, 5 लड़के 5 लड़की, जिनमें 2 लोगों को तो भगा दिया, तो बैठाने का तरीका क्या होगा, 8 लोग बचे, 8 लोगों को बैठाने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 8 - 1। अरे बोलो ना, नहीं आया समझ, फैक्टोरियल 8 - 1। अब मैं, अच्छा तो पहले सोचो, ऐसे मत अप्रोच करो, 5 लड़के 5 लड़कियां, 5 लड़के और 5 लड़कियां, कितने तरीके से, टोटल कितने तरीके से बैठा सकते हो, सोचो, टोटल टोटल कितने तरीके से बैठा सकते हो। किसी को भी पहले बैठा दो, या तो लड़के को या लड़की को, तो लड़का बैठेगा तो फैक्टोरियल 5 - 1 तरीके से, और फिर रेफरेंस बन चुका है तो लड़की बैठेगी, 5 लड़की 5 जगह, फैक्टोरियल 5 तरीका हो जाएगा, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 5 आंसर आ गया। टोटल तरीका, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, ये तो बिना सोचे समझे। अब बोल रहा है कि पार्टिकुलर बॉयज एंड गर्ल नेवर कम्स टुगेदर, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए क्या करेंगे, नेवर कम्स टुगेदर, ध्यान से सुनना, नेवर कम्स टुगेदर, वो पार्टिकुलर लड़का लड़की एक साथ नहीं आए, नेवर कम्स टुगेदर। तो इसके लिए मैंने तरीका लगा लिया कि मैंने टोटल में से वो तरीका माइनस कर दिया जिसमें वो हमेशा साथ हों, ऑलवेज कम्स टुगेदर। टोटल में से वो तरीका माइनस कर दिया जिसमें वो लड़का लड़की हमेशा साथ हो, हमेशा साथ हो। तो एक बार बताओ टोटल तरीका क्या है, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, उसमें से वो तरीका माइनस कर दो जब जब वो हमेशा साथ हो। तो अब जो टोटल में से, मान लो कि मैं बोलूं कि कुछ बच्चे 10th के हैं और कुछ बच्चे 9th के हैं, ठीक है। अब मुझे टोटल 9th की संख्या निकालनी है, तो टोटल में से 10th का माइनस कर देंगे तो 9th का नहीं निकल जाएगा क्या, वही सिंपल बात है। बोल रहा है कि वो पार्टिकुलर लड़का लड़की का भी साथ ना है, तो टोटल जितना तरीका है बैठाने का मैंने बैठा दिया है, उसमें से वो तरीका माइनस कर दिया जिसमें वो साथ आए। अब जो तरीका बचेगा, जो साथ आने का तरीका था उसको माइनस कर दिया, तो अब जो तरीका बचेगा जिसमें वो हमेशा साथ नहीं आएंगे, तो ये टोटल तरीका हो गया। अब साथ नहीं आने के लिए तो कौन कौन साथ आए, साथ आए ये तरीका माइनस करना है, ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो जो साथ आना चाहते हैं उनको हटा दो पहले, और उनको बोरे में, ये रस्सी में बांध के बोरे में डाल दो, यही करते हैं। तो अब लोग कितने बचे, बोरा वोरा का भी काउंट कर मत करना, सर्कुलर परमुटेशन का तरीका सोचो। तो 8 लोग बचे, अरे राउंड टेबल पर कितने लोग बचे, 2 लोगों को तो मैंने हटा दिया, कितने लोग बचे, 8 लोग। तो 8 लोगों को माइनस करके यही लिख रहा हूं, 8 लोग बचे। 8 लोग को राउंड टेबल पर बैठाने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 8 - 1, ठीक है, फैक्टोरियल 7 हो गया। अब जरा देखो ये 8 लोग मिलके कितना गैप देंगे, क्योंकि बोरा को डालना है, जहां आए वो साथ आने चाहिए। तो 8 लोग मिलके कितना जगह दे रहे हैं,
8 में से, अरे एक 8 लोग हैं तो 8 ही जगह तो देंगे राउंड राउंड सर्कल पर। 8 में से किन्हीं एक जगह को चुनो। और बोरे को कितने तरीके से बैठा सकते हैं आप? बोरे को कितने तरीके से सजा सकते हो आप? अरे बताओ, बोरे को आप कितने तरीके से सजा सकते हो? एक ही तरीके से सजा सकते हो। अरे एक ही तरीके से सजा सकते हो, अल्टरनेट भी मेंटेन करना है क्या? पर नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर सीटेड ऑन ए सर्कल अल्टरनेटिवली। देखो एक वर्ड मिसिंग था, एक वर्ड मिसिंग था, अल्टरनेटिवली। एक वर्ड मिसिंग था, लड़का और लड़की अल्टरनेटिवली बैठना चाहिए, ठीक है ना? देखो अल्टरनेटिव है, ध्यान से सुनो। लड़का और लड़की क्या है? अल्टरनेटिव है। एक वर्ड मिसिंग था इस क्वेश्चन में, ठीक है? देखो इसमें एक चीज मिसिंग था, अल्टरनेट। तो इसमें नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर सेलेक्टेड टुगेदर ऑन राउंड टेबल सो दैट नो टू पार्टिकुलर बॉयज एंड गर्ल्स टू नो टू पार्टिकुलर आर सीटेड ऑन ए राउंड टेबल। राउंड टेबल, इसके बाद एक वर्ड मेंशन कर देना, अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब लड़का लड़की अल्टरनेट बैठेगा, ठीक है ना? अल्टरनेट बैठेगा। तरीका सुनना, लड़का लड़की और पार्टिकुलर बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो साथ नहीं आना चाहते हैं। तो लड़का लड़की को अल्टरनेट बैठाने के लिए तो क्या होगा? पहले लड़का को बैठा लो या लड़की को बैठा लो। तो 5 लड़का बैठने का तरीका फैक्टोरियल 5 माइनस 1 तरीका वही आएगा। अब लड़की को बैठाना है आपको, अल्टरनेट नहीं होता तो ये नहीं आता, ध्यान से समझना। अगर अल्टरनेट नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है? अब गैप कौन क्रिएट किया? लड़का। लेकिन रेफरेंस बना चुका है लड़का, अब लड़की के लिए -1 करने की जरूरत नहीं है। तो फैक्टोरियल 5 जगह 5 लड़की, फैक्टोरियल 5 तरीके से। ये तो टोटल हो गया फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। बिना सोचे समझे लोगों को बैठा दिया, बिना सोचे समझे लोगों को बैठा दिया। अब दो पार्टिकुलर पर्टिकुलर अभी कंसिडर नहीं किया है, ठीक? ये तो टोटल तरीका हो गया। अब मैंने क्या बताया था? ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि और नेवर कम्स टुगेदर मतलब टोटल माइनस ऑलवेज। अब टोटल क्या है? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस। अब देखो ध्यान से सुनना, ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो अब जो साथ आना चाहते हैं उनको हटा दो, पहले बोरे में बांध के डालना पड़ेगा, बांध के बोरे में। तो 4 लड़के 4 लड़की बचे जिनके कोई नखड़े नहीं है, बस अल्टरनेट होने चाहिए। तो 4 लड़के 4 लड़की इस राउंड टेबल पर कैसे बैठ सकते हैं? फैक्टोरियल 4 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अरे पहले लड़का बैठे या लड़की बैठे, बैठ जाएगा, क्योंकि दो जो साथ आना चाहते हैं उनको मैंने हटा दिया, ठीक है? अब ये लोग मिलके 8 लोग हैं, कितने गैप क्रिएट करेंगे? 8 लोग 8 ही गैप क्रिएट करते हैं राउंड टेबल पर, ठीक है? एक। और वो एक ही तरीके से बैठाए जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि राउंड टेबल पर अल्टरनेट बैठाना है। तो मान लो कि यहाँ लड़का है, यहाँ लड़की है, तो यहाँ बोरा को अगर रखना है तो यहाँ लड़की और यहाँ लड़का रखना पड़ेगा, तभी अल्टरनेट मेंटेन हो पाएगा। बोरे के अंदर घूम नहीं सकते वो, जहां जिस तरीके से बोरे में बैठा दिए उसी तरीके से रहेंगे वो। तो इसलिए 1 तरीका हो गया। तो टोटल में से ये तरीका माइनस कर देना, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 इंटू 8c1, ठीक है? इंटू 1। अब जरा ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। मैंने टोटल तरीका तो निकाल लिया, टोटल तरीके में तो कोई कंफ्यूजन नहीं अल्टरनेट बैठाने में, क्योंकि इंडियन अमेरिकन को भी तो बैठाए थे, इंडियन चाइनीज को भी तो बैठाए थे। ठीक उसी प्रकार लड़का लड़की अल्टरनेट बैठेगा, ये तरीका होगा। अब उसमें से वो तरीका माइनस कर रहा हूँ जब वो हमेशा एक साथ आए, तो वो तरीका निकल जाएगा। जब कभी एक साथ ना आए वो दो पार्टिकुलर लड़का लड़की, तो हमेशा एक साथ आए तो पहले उसको हटा दिया। एक पार्टिकुलर लड़के लड़की को मैंने हटा दिया, उनको बांध के बोरे में डाल दिया। तो 8 लोगों का कोई नखड़ा नहीं है, अल्टरनेट बैठना है। तो पहले लड़का बैठा लो या लड़की। 4 लड़की को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4 माइनस 1। अब 4 जगह क्रिएट हो गए, फैक्टोरियल 4 तरीके से भर देंगे लड़के। अब 8 लोग हैं राउंड टेबल पर, कितना गैप? 8। 8 में से किन्हीं एक जगह को चुनो और बोरे को जैसे रखोगे वैसे ही रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो अल्टरनेट गड़बड़ हो जाएगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है माला, फूल माला, गार्लैंड्स जिसको बोलते हैं, गार्लैंड्स, ठीक है? इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग हो जाता है, ठीक है ना? एक नोट पॉइंट लिख लो, गार्लैंड, चाहे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर समझेंगे। गार्लैंड्स में एक क्वेश्चन लिखते हैं, आउट ऑफ 10 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर। क्वेश्चन है, आउट ऑफ 10 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर, ठीक है? आउट ऑफ 10 डिफरेंट कलर, garlands garlands can be made if each garland consists of 6 flower। garland can be made, देखो मैं क्वेश्चन समझा दूंगा। garland can be made, can be made if each garland, if each garland
if each garland consist of 6 flower, 6 flower, ठीक है। क्या कह रहा है, आउट ऑफ 10 डिफरेंट फ्लावर, आउट ऑफ 10 डिफरेंट फ्लावर, आउट ऑफ 10 फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर, गार्लैंड कैन बी मेड इफ ईच गार्लैंड कंसिस्ट ऑफ 6 फ्लावर। ध्यान से सुनना, ध्यान से, फूल माला के केस में थोड़ी कहानी बदल जाती है। देखो, चार, मान लो अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 4 अलग अलग वैरायटी के फूल हैं, ठीक है। लोटस है, रोज है, लोटस हो गया, रोज हो गया, और क्या हो गया, लिली हो गया, और क्या हो गया, एक और कोई फूल है, मान लो के से स्टार्ट हो रहा है। कैक्टस ले लिए, कैक्टस फूल नहीं है, एक कैक्टस डाल दिया मैंने नेताओं को पहनाने के लिए, कांटा वाला फूल, ठीक है ना, ऐसे डाल दिया। अब इससे माला बना रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। माला के केस में ऐसे समझना, माले के फूल माले के केस में ये माला मैंने बना दिया, इसी तरीके से मैं आपको लेके दिखा रहा हूं। अब मैंने माला को पलट दिया, अब मैंने माला को क्या किया, पलट दिया, ठीक है। तो पलट दिया तो कैक्टस यहाँ आ जाएगा, अरे पलटने के बाद क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर नीचे ही रहेंगे, लिली और लोटस तो ऊपर नीचे ही रहेंगे, यहाँ कैक्टस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, रोज आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाएगा। लेकिन क्या ये माला बदला, मैंने माला का अरेंजमेंट बदला, मैंने क्या किया ये देखो, और इसको पलट के दिखा दिया आपको। तो फूल माला के केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल सेम होता है। तो यही बात यहां लिखना है, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ गार्लैंड, फूल माला बोलते हैं फूल के माले को, या माला को ही बोलते हैं, इन केस ऑफ गार्लैंड, इन केस ऑफ गार्लैंड, क्लॉकवाइज, इस बात को ध्यान से समझना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आर सेम, आर सेम, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होगा तो जितने सारे अरेंजमेंट आएंगे उनका आधा कर दो, क्योंकि हर एक अरेंजमेंट का एंटी क्लॉकवाइज होगा वो सेम होगा। जितना भी आप अरेंजमेंट कर रहे हो उसका एंटी क्लॉकवाइज सेम होगा, मतलब जितने अरेंजमेंट होंगे उनका आधा अरेंजमेंट हो जाएगा, क्या फूल माला के केस में। तो मान लो ऐसे बोले, ऐसे बोले, ये सब लिखना है आपको, मान लो ऐसे बोले कि 5 फूल है, 5 अलग अलग फूल हैं, और 5 ही फूल से आपको माला बनाना है। तो कितने तरीके से बना सकते हो, 5 फ्लावर हैं अलग अलग और 5 ही फ्लावर का माला बनाना है, तो फैक्टोरियल 5 माइन, क्योंकि फूल को भी तो एक राउंड टेबल पर माला का फूल राउंड में ही तो सजाते हैं, तो राउंड टेबल पर सजाने का तरीका फैक्टोरियल 5 - 1। और चूंकि फूल माला इसलिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या होता है, सेम। तो फैक्टोरियल 4/2 12 हो जाएगा। 5 फूल से 12 माला आप बना सकते हो। बात समझ, 12 तरीके से अलग अलग माला बना सकते हो। तो अब अपने एक्चुअल क्वेश्चन पर आते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 अलग अलग कलर का फ्लावर है, हर एक माले के लिए हमको कितना फ्लावर चाहिए, 6। कितने तरीके से माला बना सकते हैं, ठीक। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 10 में से किन्हीं 6 माला को, किन्हीं 6 को चुनना पड़ेगा, जितने अलग अलग तरीके से चुनना है चुन लो। अब 6 फूल से कितने माला बना सकते हो, फैक्टोरियल 6 - 1, और चूंकि माला है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 - 1 तो सर्कुलर के लिए आ रहा था, और 2 डिवाइड किसके लिए हो रहा है, फूल माला के लिए। बात समझ आ रहा है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, 20 तो अलग अलग फ्लावर हैं, अलग अलग फ्लावर हैं, अलग अलग, जिसमें 12 फ्लावर का आपको माला बनाना है, 12 फ्लावर का, 12 फ्लावर का आपको माला बनाना है, ठीक है। तो क्या तरीका क्या होगा, 20 सी 12, और यहाँ क्या आएगा, फैक्टोरियल 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2। लो बन के तैयार हो गया फूल माला। क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक। तो ये तरीका अपन ने कर लिया, फूल माला बनाने का ये तरीका अपन ने कर लिया। तो सर्कुलर परमुटेशन का ऑलमोस्ट सारा बात हमने कर लिया, एक बात बस बच रहा है जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, वो देखेंगे। एक तरीका बस बच रहा है सर्कुलर परमुटेशन का, वो बात हम कर लेंगे। देखो, जनरल सर्कुलर परमुटेशन मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। एन लोग हैं, ध्यान से सुनना, सारे जितना भी आज मैंने सर्कुलर परमुटेशन पढ़ा है उसका मैं रिवीजन करा रहा हूँ। एन लोग हैं और एन ही जगह है राउंड टेबल पर, कितना तरीके से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल n - 1। अब मैं बोलूं कि एक राउंड टेबल है जिसमें 7 तो लड़का और 7 लड़की बैठ रहे हैं, अल्टरनेट बैठने चाहिए, कोई भी लड़का एक साथ नहीं, कोई भी लड़की एक साथ नहीं, अल्टरनेट। तो पहले किसी को बैठा लो, लड़के को बैठाओ या लड़की को बैठाओ, तो क्या होगा, फैक्टोरियल 7 - 1 इंटू फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। इसके लिए रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा, कोई किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि 4 लड़के और 3 लड़की अल्टरनेट बैठाना है, अरे पॉसिबल ही नहीं है राउंड टेबल पर।
राउंड टेबल पर पॉसिबल ही नहीं है। अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो ज्यादा वाले को आपको पहले बैठाना पड़ेगा। देखो जैसे 8 लड़के और 3 लड़की हैं, बोल रहा है कोई भी 3 लड़की एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो क्या करो, क्या करो, 8 पहले लड़कों को बैठा लो, तो लड़का क्योंकि ज्यादा वाले को पहले बैठाओगे तभी तो गैप ज्यादा क्रिएट होगा। तो 8 में से एक घटा लिया, 8 में से एक घटा लिया, अब गैप बन चुका है। तो गैप में भरने का तरीका क्या होगा? गैप में भरने का तरीका कहीं भी 3 जगह चुन लो, कहीं भी 3 जगह चुन लो। बात समझ आ रहा है? फैक्टोरियल 3 - 1 कर लेना। या आपको क्या करना, 9 में से ऐसे सुनना, देखो क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूं, 8 लड़के 3 लड़की, ऐसे बैठाना कि कोई भी 3 लड़की एक साथ, कोई भी लड़की एक साथ ना आए। ठीक है, तो लड़के को बैठा दिया फैक्टोरियल 8 - 1 से। अब 8 लड़के मिलके कितना गैप देंगे? 8 ही गैप देंगे, राउंड टेबल है तो 8 में से किन्हीं 3 गैप को चुना, और फैक्टोरियल 3 - 1, 3 - 1 नहीं, फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठाएंगे क्या? फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठाएंगे। क्यों फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठाएंगे? क्योंकि पहले लड़के बैठ के रेफरेंस बना चुके हैं। अरे देखो मैं फिर से बता रहा हूं, गलती ना करो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, 8 लड़के और 3 लड़कियां हैं, 3 3 तो लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, ठीक है। तो पहले ज्यादा वाले को बैठाओ, फैक्टोरियल 8 - 1। अब 8 लोग मिलकर कितना गैप देंगे राउंड टेबल पर? 8, 8 में से किन्हीं 3 गैप को चुनो, और फैक्टोरियल 3 तरीके से ही सजाना, क्योंकि लड़के बैठ के पहले ही रेफरेंस बना चुके हैं। ठीक है ना, ये तरीका हो गया सजाने का। फूल माला वाला आधा कर देना है, बस आपको पता चल ही गया। तो अब जो है सर्कुलर परमुटेशन की मैंने ऑलमोस्ट बातें कर ली, एक बात बच रहा है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो थैंक यू।